हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के बारे में बात करेंगे, कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, किस उससे आप कुछ सीख सकते हो तो सीख लीजिएगा। अगर आपको पहले से हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी अलग हो, ये एक मेरी तरह की स्ट्रेटजी है जो कुछ दिन पहले एग्ज़ाम के होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डोंट और डूज़ मैंने लिखे हैं, उनमें से आप फॉलो कर सकते हैं कुछ चीज़ें जो आपको समझ में है और आपको लगे कि ये सचमुच यूज़फुल है, तो अब आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ उनके लिए है जो इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनका फोकस यूपी पीसीएस पे है। एक लास्ट जो ऑप्शन बचता है सबके पास वो यूपीएससी ही होता है, एक सपना जो होता है वो यूपीएससी होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ टाइम यूपी पीसीएस के लिए बचे हैं। अगर कोई फोकस्ड है यूपी पीसीएस के लिए केवल, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डोंट्स में, जो पॉइंट है डोंट स्टडी लाइक यूपीएससी, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस तरह मत पढ़िए कि आप यूपीएससी में अपेयर होने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से सिलेबस सारी चीज़ें अलग हैं। जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो अगर उसमें एक तो सिस्टम जो फॉलो कर लिया है उसने यूपीएससी का, लेकिन जो स्टेटमेंट भी आते हैं वो सारे फैक्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपने पेपर देखा होगा तो सारे क्वेश्चन में फैक्ट ही पूछा रहता है, कहीं पे भी आपको बहुत जो कॉन्सेप्ट मिलेगा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस तरह से मत पढ़िए कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। हर स्टेटमेंट में यूपीएससी के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के उत्तर देना होता है, तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डोंट टच कंप्लीट स्टैंडर्ड बुक फ्यू डेज बिफोर एग्जाम। अगर आपका एग्जाम यूपी पीसीएस का कुछ दिन, जैसे अभी कुछ दिन बचा है एग्जाम, तो अगर आप इस टाइम पे एनसीईआरटी उठा लेते हैं या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लेते हैं, आप 9th से 12th तक वैसे तो पढ़नी चाहिए सभी को, यूपी पीसीएस दे रहा हो या यूपीएससी दे रहा हो सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी अगर आप उठा लेते हैं तो सिर्फ उसमें उलझ के रह जाएंगे, या फिर आपको कहानी में मज़ा आने लगेगा। हिस्ट्री की बुक उठाएंगे, सोचेंगे पूरा क्लियर हो जाए, लेकिन सारी चीज़ें आपके फैक्ट कवर नहीं हो पाएंगे, आपको बस कहानी में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। मेंस के लिए सही है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो एक दिन में एक बुक ख़त्म कर लेता है, या उसने बहुत बार पढ़ी, एक बार सिर्फ उसको रिवाइज करना है, तभी स्टैंडर्ड बुक उठाए। आगे चलेंगे। फ्यू डेज यहाँ पे डोंट डिपेंड ऑन द प्रीलिम्स सिलेबस फॉर यूपी पीसीएस। केवल अगर आपके पास अगर सिलेबस होगा यूपी पीसीएस का, तो प्रीलिम्स वाला जो सिलेबस उसमें दिया यूपी पीसीएस का बहुत ही लिमिटेड है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो केवल स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिए, या फिर कोई सही से सिलेबस दिया नहीं है यूपी पीसीएस का प्री वाला। तो मेंस वाला सिलेबस उठाइए। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस वाला सिलेबस देखिए, उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा है, बस कुछ चीज़ें उसमें छोड़नी है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं पूछी जाती, मेंस में पूछी जाती है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा हटा के, और बाकी टॉपिक सेम टू सेम वही रहते हैं। आगे चलेंगे। डोंट इग्नोर यूपी स्पेशल। बहुत दिनों से आपने ट्रेंड देखा होगा कि यूपी के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी स्पेशल जो है अब ज़्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से कम पूछे जा रहे हैं, इसमें सवाल भी ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। तो कभी भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आ सकते हैं यूपी स्पेशल के क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट को मिला लिया जाए, जैसे यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चीज़ें यूपी की पूछी जा सकती हैं बहुत ज़्यादा। फिर 5वां पॉइंट है डोंट चूज़ द टफेस्ट टेस्ट सीरीज़। अगर आंसर की फैक्ट के साथ नहीं दी है तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ मत उठाइए जिसके क्वेश्चन जो है बहुत हाई लेवल के हैं, यूपीएससी लेवल के उसमें क्वेश्चन रख दिए गए हैं, तो उतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और आपका अगर पूरा फैक्ट आपको वहाँ पे नहीं मिला आंसर की में, तो क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सबके सही हो रहे हों वो हमारे सही होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम तो और भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बस जो सबके सही हो रहे हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ नहीं उठाना है जिसमें आंसर की जो है वो डिटेल में नहीं दी है, अगर टफ क्वेश्चन दिए हैं तो। आगे बात करेंगे डूज में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो फोकस ऑन द फैक्ट्स मोर देन द कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हमने बात की, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पढ़ना है सभी चीज़ें, कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए, लेकिन हमें फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर बुक उठाएंगे कोई भी, अगर आप उसका आंदोलन कोई पढ़ना चालू किया, आपने आंदोलन का जो भी प्रोसेस है वो आपको अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी डेट वगैरह आपको नहीं याद रही, या थोड़ा फिर कन्फ्यूज़न हो गया आपको, एक ईयर सेम है डेट अलग अलग हो गई, क्योंकि ऐसे अरेंज करने को आता है, एक ही साल के कई सारे इवेंट अरेंज करने को आते हैं, बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा। आगे चलेंगे। टेक आउट लास्ट 10 ईयर पेपर एंड मार्क एवरीथिंग एंड क्लियर इट। 10 साल के पेपर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप बुक ले सकते हैं कहीं भी मार्केट में जाके। दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है लास्ट 10 ईयर पेपर की, उसको ले सकते हैं, या यूथ पब्लिकेशन की आती है उसको ले सकते हैं, या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा, दे आईएएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर कहीं से भी आप
10 साल का पेपर डाउनलोड कर लीजिए और कोशिश करिए कि बुक लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्लियर आपको आंसर भी मिल जाएगा साथ में। तो उसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है या फिर किसी चीज़ में आपका कॉन्सेप्ट कम क्लियर है, फैक्ट आपको पता है लेकिन अगर थोड़ी चीज़ें उसके पीछे की आप जान लें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। जो चीज़ आप एक बार गूगल सर्च कर लेंगे, कोई आंदोलन या फिर कोई चीज़, उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, ऐसे क्वेश्चन जो कॉमन नहीं रहते हैं, क्वेश्चन कोई नाम कॉमन नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं था। तो बहुत कॉमन नाम उसमें रहते हैं जो हमने बहुत कम सुने होते हैं, वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो सभी व्यक्तियों के नाम हमें याद होने चाहिए। ये आपको गूगल सर्च से पता चल जाएगा। एक बार सर्च कर लेंगे फिर दोबारा नहीं भूलता है। टेक आउट द मेन सिलेबस ऑफ यूपी पीसीएस एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। तो हमने भी बात की थी, मेंस वाला सिलेबस देख के हमें पढ़ना है। बस जो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक हैं जो केवल मेंस में आते हैं, उसे नहीं देखना है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, और बाकी चीज़ें मेंस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह। आगे चलेंगे, सॉल्व एमसीक्यू एज मच एज यू कैन। जितना भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, घटना चक्र से एमसीक्यू सॉल्व करिए, वो बेटर है। और उसमें जो आंसर होते हैं उनको ऐसे हाइड कर लीजिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप से दिमाग लगाइए, क्योंकि पहले से अगर दिमाग हम नहीं लगाए रहते हैं तो एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है। तो घटना चक्र इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सारे सब्जेक्ट की ले लीजिए, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसी में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो यूट्यूब वीडियोस किसी का भी देख लीजिए, किसी चैनल से देख लीजिए। कोई कॉन्सेप्ट, कोई एक पर्टिकुलर आंदोलन है जिसके बारे में आपको डीप में पढ़ना है, या कोई एक ज्योग्राफी की बात है, कोई चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई विधेयक है, पॉलिटी से संबंधित कोई चीज़ है, उसको डीप में पढ़ना है, तो उसके लिए गूगल सर्च या यूट्यूब से देख सकते हैं। आगे चलेंगे 5वां नंबर डूज में। तो सॉल्व एटलीस्ट 20 टेस्ट पेपर बिफोर एग्जाम। कोई भी मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं जिसपे आपको ट्रस्ट है, जो मार्केट में अवेलेबल है आपके लिए, उसको ले सकते हैं। या फिर टेस्ट सीरीज मेरी भी है, आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कुछ भी लीजिए। बस आपका आंसर की जो है वो बहुत अच्छे से उसमें दी होनी चाहिए। आपका जो टॉपिक, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी बचे ना, इस तरह का क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। और इतना इजी क्वेश्चन ना हो कि आप उसको पहले से ही जानते हो तो आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज इस तरह से देख के करिए कि आपको उसमें कम क्वेश्चन आते रहें, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसके बारे में सभी चीज़ें पता हो जाएं। तो टेस्ट सीरीज़ लेने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतिए। और अगर आपको यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट एवरी संडे मेरे चैनल पे आपको एक प्राइवेट ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर आपको मिल जाएगा। 7355459135 व्हाट्सएप कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे, जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं उसके पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसकी जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसकी एक्सप्लेन्ड आंसर की 9 टेस्ट हो चुके हैं, 10वां वाला संडे को है अभी, और ये 12 जून तक पूरा चलता रहेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।